दोस्तों नमस्कार। आप सबों को जितने लोग बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किए थे और जिनका जिनका एडमिट कार्ड आ गया है उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था और मेरा एडमिट कार्ड पहुँच गया, जिसके थ्रू मैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए उपस्थित दिया और मेरा इसमें एडमिट कार्ड है। और मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आखिर होता क्या है वहाँ, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और मुझे अनुभव है और मैं ये सारा पास करके आया हूँ, तो यही चीज़ मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग को जब पहुँचिएगा वहाँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल के एरिया में, तो वहाँ पर जिसका भी हजारीबाग सेंटर है, मैं तो हजारीबाग में गया था, तो सबसे पहले आपको शाम में पहुँचना चाहिए और सवेरे 5 या 5:30 बजे तक में लाइनअप हो जाती है। और लाइनअप इस ढंग से होती है, देखिए मैं बताता हूँ कि लाइनअप आखिर होता कैसे है। लगभग 500 से 600 कैंडिडेट्स वहाँ उपस्थित होते हैं। उसमें आखिर कैसे सजाया जाता है, कैसे लाइनअप किया जाता है, उसका सबसे पहले यही एक तरीका है कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ बोर्ड नंबर 1, जो बोर्ड नंबर 1 दिखाई दे रहा है, तो उसी मेरा बोर्ड नंबर 1 है और किसी का बोर्ड नंबर 2, किसी का बोर्ड नंबर 3, तो 3 ग्रुप की लाइनअप होती है। तो सबसे पहले देख लेना कि यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इसके बगल में रहेगा कि टीसी यहाँ दिखेगा आप लोग को, यहाँ ठीक से उतना नहीं दिख रहा है पर मैं पढ़ दे रहा हूँ। टीसी एंड एस बीएसएफ हजारीबाग झारखंड बोर्ड नंबर 1, तो मेरा था बोर्ड नंबर 1, तो आप लोग को भी हो सकता है 1, किसी का 2, किसी का 3। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, इसी के साथ लाइनअप किया जाएगा। जब लाइनअप हो जाने के बाद आपको एंट्री का कमांड दिया जाएगा, तो एक एक करके जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एडमिट कार्ड पकड़िए। एडमिट कार्ड के साथ आप एक प्रूफ, आईडी प्रूफ अपना चाहिए, ज़रूरी है। ये नहीं रहेगा ओरिजिनल तो आपको बाहर निकाला जाएगा। तो इसका है आधार कार्ड ले सकते हैं या पैन कार्ड ले सकते हैं या ड्राइवरी लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ और मैं क्या सभी लोग यही चीज़ की मांग करते हैं, जिसका आधार कार्ड है वो इसी को लेके जाएं। और इसी से नाम जुटाया जाता है, पिताजी का नाम जुटाया जाता है और डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। तो अंदर घुसने एंट्री करने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड, बस। तो आप घुस गए अंदर घुसने के बाद दोस्तों क्या होता है ना, वहाँ ग्रुप के बोर्ड नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से वहाँ बैठाया जाता है। जब बैठ जाइएगा उसके बाद में वहाँ पर एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ी बस आती है, उसमें आपको 90 करके बैठाया जाता है। आपको वहाँ पर धीरे चलना नहीं है, वहाँ ज़्यादा सामान रहेगा तो अपना सामान को खुद कैरी करके वहाँ दौड़ना पड़ता है। तो बस में ऐसा डाला जाता है जैसे कोई सामान को ठूस रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अपना सामान ख्याल करें। जब वहाँ से चढ़ के आपको लिया जाएगा कम से कम 6 या 7 किलोमीटर अंदर, जो बीएसएफ कैंप है, जो बहुत बड़ा एरिया में है हजारीबाग का, तो आपको बस के थ्रू बैठा के लिया जाएगा। तो वहाँ जाने के बाद एक हॉल मिलेगा, वो हॉल का मैं पिक्चर इसमें एडिट करूँगा। तो वो हॉल मिलेगा, वहाँ पर आपको सबसे पहले लेने के बाद बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद अपना सामान रखना है, बैग रखना है, फिर बोला जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग का डॉक्यूमेंट्स हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद मेजरमेंट हुआ। तो पहले आप रखिए बैग, फिर आपको बोलेंगे कि क्या क्या निकालने बोलेंगे। सबसे पहले आपके पास ज़रूरी चीज़ होना क्या है, आपके पास ज़रूरी चीज़ होना है कि सबसे पहले ये हुई मैट्रिक का बोर्ड सर्टिफिकेट। मैट्रिक का बोर्ड सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है। देखिए मैट्रिक का बोर्ड सर्टिफिकेट,
इसका फोटोकॉपी, एक फोटोकॉपी ये है। उसके बाद में इंटर का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं, ये बोर्ड सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल बोर्ड सर्टिफिकेट इंटर का होना जरूरी है। उसके बाद एक इसका फोटोकॉपी, ओरिजिनल फोटोकॉपी, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, फिर फोटोकॉपी, इंटर का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर फोटोकॉपी, ये होना है। और एक ऑप्शन मिलता है आपको, एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आपके पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास मैट्रिक का जो मार्कशीट है और इंटर का मार्कशीट है तो वो देने को बोलते हैं। दोनों में से एक, बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों का है तो बोर्ड सर्टिफिकेट, नहीं है तो दोनों का मार्कशीट। जैसे मेरे पास मार्कशीट है, ये है मेरा इंटर का मार्कशीट और इसका फोटोकॉपी, इंटर का फोटोकॉपी। साथ में है मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का फोटोकॉपी। लेकिन मैं दिया था मेरा मैट्रिक का बोर्ड सर्टिफिकेट और इंटर का बोर्ड सर्टिफिकेट और एक फोटोकॉपी दिया था। तो इसका कोई दिक्कत नहीं होता है कि वहाँ जाने के बाद मैं सोच रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, सब लोग बहुत अच्छा से ट्रीट करते हैं आपको। आप नहीं जानिएगा तो आपको अच्छा से समझाया जाएगा, अच्छा से लिया जाएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको मांगा जाएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, यहाँ से लोग बहुत छटे दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ से बहुत लोग छटे हैं। जितने लोग भी कास्ट, जो भी ST, EWS, OBC इसमें आते हैं, तो अपना अपना सर्टिफिकेट जरूर इसका बनवा ले। सेंट्रल का होना जरूरी है, स्टेट का होना ना माननीय है। स्टेट का रहेगा तो स्टेट वालों को सीधे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो ये है स्टेट, यहाँ लिखा हुआ रहेगा, कैसे पहचाना जाए तो इसका लिखा हुआ रहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ दिया हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही वो लोग पढ़ेंगे कि, और स्टेट का रहेगा तो द स्टेट ऑफ झारखंड, जैसे झारखंड, द स्टेट ऑफ बिहार, द स्टेट ऑफ MP, UP, ऐसा। तो मेरा झारखंड का था तो झारखंड, लेकिन झारखंड का ना मान्य है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का लीजिए, उसके लिए सबसे पहले आप स्टेट गवर्नमेंट से बनवाइए आपका जाति, कास्ट। उसके बाद में आप कहीं भी कैफे से या प्रज्ञा केंद्र से आप अप्लाई कीजिए उसका। उसके बाद में वहाँ लग जाता है 4 या 5 दिन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आने के लिए, तो आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये चीज़ की ज़रूरत है, आप ना घबराएं कि क्या क्या मांगा जाता है। मैं अपना प्रूफ जो मैं पास करके आया हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या होती है। और सबसे पहले दोस्त मैं यही घबरा रहा था दोस्तों कि मेरा नाम में स्पेलिंग गड़बड़ था। मैं सोचा कि क्या मुझे एंट्री मिल सकती है, तो भी मैं हिम्मत लगा के वहाँ पहुँचा था। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचा वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके लिए मैं एफिडेविट बनवाया था, कोर्ट से बनवाया जाता है ये एफिडेविट, इसका नाम है कि स्पेलिंग कहीं पर भी मिस्टेक हो, कोई भी मैट्रिक हो, इंटर हो या कोई भी वैकेंसी में आप सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं और वहाँ स्पेलिंग या कुछ भी गड़बड़ हो गया या डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी होगी तो आपको कोर्ट से एक एफिडेविट मांगा जाता है। तो मैं एफिडेविट भी बनवाया था कोर्ट से। उसके लिए आपको खर्च कम से कम 500 से 600 लगता है। आप कोई भी कोर्ट में जाइए और वहाँ एक वकील को ढूंढिए और वकील के द्वारा ये एफिडेविट बनवाया जाता है। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ कोई स्पेलिंग चेक नहीं हुआ, बस मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा गया और मेरा पिताजी का नाम पूछा गया और मैं एंट्री लिया। तो ये सारी चीज़, तो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो है वो ले। और जिसके पास, दूसरा मेन पॉइंट है, जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का नहीं है और स्टेट का है तो आप भी उसको पकड़ के चले जाइए, वहाँ भी स्वीकार किया जा रहा है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट। बस आपको यही एक बात शर्त है कि आपको कोटा, ST कोटा, OBC कोटा, EW कोटा ऐसे, तो उसमें आपको ST कोटा में नहीं रखेगा, आपको जनरल में रख देगा।
आपको जनरल में रख देगा तो आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। उन लोग से आपको हाइट वेट उसमें ज़्यादा मांगा जाता है तो उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा। यही अगर जिसकी हाइट ज़्यादा है और वज़न ठीक है और चेस्ट में जिसका फिटनेस है, वे अगर झारखंड का है सर्टिफिकेट तो आप भी चले जाइए, आपका स्वीकार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, और यही एक बात बताना चाहिए कि फिजिकल मेजरमेंट आखिर हुआ कैसे। फिजिकल मेजरमेंट बहुत अच्छी तरह से किया गया कि इसमें सबसे पहले आपका हाइट नापा जाएगा। हाइट नापने के बाद में आपका देखा जाएगा कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, ST, OBC, EWS या किस में आते हैं। तो हाइट नापेंगे, उसके बाद में आपका चेस्ट नापा जाएगा। चेस्ट के बाद आपका वेट नापा जाएगा। वेट नापने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको एक दूसरी लाइन में लगाया जाएगा, और डिसक्वालीफाई करते हैं तो आपको सीधे एक अलग लाइन होती है जिसमें से डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट बैठे होते हैं, वहाँ रखा जाएगा। और अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको आगे भेजा जाएगा। वहाँ आप सारा डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैंने दिखाया उसको जमा करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से सीधा फिंगरप्रिंट के लिए आपको लाइनअप किया जाता है। दोस्तों, फिंगरप्रिंट के लिए लाइनअप किया जाता है, आप वहाँ लाइनअप हो जाइए। उसके बाद 3 बार फिंगरप्रिंट्स दिया जाता है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल मेजरमेंट हो गया, तो आप इसमें क्वालिफाइड हैं। तो ये सारी चीज़ है। मेरा सेंटर हजारीबाग था और मैं 21 दिसंबर वहाँ गया था। 21/12/2022 को मैं वहाँ गया था। तो ये सारी चीज़ है, इस सबको ध्यान दीजिएगा और आप घबराइए नहीं। वहाँ के ने बहुत अच्छे ट्रीट कर रहे हैं। वहाँ के फौजी जितने भी फौजी साहब लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो इसे मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ। जितने लोग भी अभी 26 तारीख के बाद जाने वाले हैं उन लोगों के लिए एक शिक्षा और एक धाड़स और एक हिम्मत देना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं, हिम्मत से काम ले। और वहाँ जो चेस्ट फुलाना रहता है वहाँ लोग बहुत छांटे जा रहे हैं, क्योंकि चेस्ट में अधिकतर लोग छांटे गए, अधिकतर लोग चेस्ट मेजरमेंट में छांटे गए। ऊंचाई हाइट में तो चलिए ठीक है, वेट में भी ठीक है, वजन में, लेकिन चेस्ट मेजर में वहाँ फुलाना लोग डर जाते हैं ना दोस्तों कि आखिर क्या होगा क्या नहीं, और अचानक फुला नहीं पाते। आप बेफिक्र रहिए, आराम से जाइए, हाइट नापा जाएगा, फिर बोलेंगे कि आपको चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट मेजरमेंट जो डर जाता है उसके लिए हवा की सांस कमी हो जाती है, इसलिए आप जितना डरिएगा उतना चेस्ट फूलेगा नहीं। इसलिए आप बेफिक्र होकर सिलेक्शन को मत देखिए, अपना चेस्ट में ध्यान दीजिए और जितना फुलाने बोला जाता है आप खुल के फुला दीजिए। उसके बाद आपको खाना पीना नाश्ता पानी सब व्यवस्था किया जाता है। आप अच्छी तरह से वहाँ अपना 50 रुपया में हम लोग को खाना मिला, 20 रुपया में नाश्ता दिया गया, बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद में जो डिसक्वालीफाई करेंगे उन लोगों को गाड़ी में बैठा के सीधे बाहर निकाल देते हैं। जैसे जैसे डिसक्वालीफाइड वैसे गाड़ी में बैठा के बाहर निकालते जाते हैं। लास्ट में सिलेक्शन वाले लोग वहाँ बैठे रहते हैं। और हम लोग का टाइम हो गया था, कम से कम 1:30 बज गया था वहाँ। तो 1:30 बजे हम लोग को सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को गाड़ी में बैठाया गया। उसके बाद में बाहर आए, लाइनअप किया गया। लाइनअप के बाद वहाँ दौड़ते हुए बाहर गेट के बाहर लाया गया। तो हम लोग आ गए, वहाँ से अपना अपना रास्ता देख लिए। फिर अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम आने का डेट में हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग भी जाइए और सेलेक्ट होके आइए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। थैंक यू।